बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। बिला आखिर पाकिस्तान का अहम तरीन मामला आर्मी चीफ की तैनाती की समरी भिजवा दी गई। घंटों में आर्मी चीफ की तैनाती का फैसला कर लिया जाएगा, जिसके बाद हुकूमत की तमाम चालें नाकाम होती हुई नजर आती हैं। नाज़रीन, लगता है कि हालात इमरान खान की फेवर में जाते जा रहे हैं। हुकूमत की हर चालें उनके गले का फंदा बनती जा रही हैं। एक कदम आगे दो कदम पीछे। हुकूमत डर क्यों रही है? आखिर आर्मी चीफ की तैनाती हो या इमरान खान का लॉन्ग मार्च, हुकूमत रोज बरोज बुकलाहट में उल्टे सीधे बयान देने लग पड़ी है। यहां तक कि कहा जा रहा है कि आर्मी चीफ की फैमिली के बारे में उनकी लीगल डॉक्यूमेंट्स लीक कराई गई और खुद ही वजीर दफा ने कमेटी क्यों बना दी। आखिर ये डोरे अंदर और बाहर से कौन हिला रहा है? 26 नवंबर को इमरान खान ने कौन सा ऐसा सरप्राइज देना है जिसके बाद तमाम हलकों ने सर जोड़ लिए कि इमरान खान को रोकना अब मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अंदरूने खाना और बैरूने डोरे कौन हिला रहा है? अरशद शरीफ कत्ल केस का रुख क्यों मोड़ा बार बार जा रहा है? असल कातलों को कौन बचाना चाह रहा है? असल कातल है कौन? गोली चलाने वाला तो जस्ट एक टारगेट किलर है। नित नई उसके बारे में नई नई स्टोरियां देख के असल कातलों को बचाने के लिए बाकायदा हिकमत अमली जारी है। लेकिन शहीद अशरफ शरीफ के खून रायगा नहीं जाएगा। उसके कातल दुनिया और आखिरत में इबरत का निशान बनेंगे इंशाअल्लाह ताला। नाज़रीन, आखिरकार इस हफ्ते का आगाज हो ही गया, जिसका इंतजार था, जिसके लिए 2 महीने हुकूमत ताकतवर हलकों और सियासतदानों आपस में इत्तेहादियों को ब्लैकमेल कर रही थी। अब ये दिनों के नहीं घंटों का रहा है। कहा जा रहा है कि आर्मी चीफ की तैनाती के लिए समरी अरसाल करती गई, जिसका नोटिफिकेशन बहुत जल्द कर दिया जाएगा। अब ये हफ्ते महीने दिनों नहीं घंटों की बात रह गई है। कहा जा रहा है कि अदारे ने वाशगाफ लफ्ज़ों में पैगाम दिया है कि सियासी गंद अदारे की तरफ उछालने वालों को आइन और कानून के दायरे में रहकर सख्त जवाब दिया जाएगा। इस मैसेज के बाद हुकूमती इत्तेहादों में दरारें पड़ गई और अपने अपना पसंद आर्मी चीफ तैनात करने की ख्वाहिश दम तोड़ती हुई नजर आती है। ताहम जब तक समरी पे ऐलान नहीं होता उस बारे में नहीं किया जाता। नाज़रीन, पाकिस्तान की सारी सियासत और आइंदा के हालात इस हफ्ते पर होने वाले फैसलों के गिर्द ही घूम रहे हैं, क्योंकि इस हफ्ते में होने वाले फैसले, इमरान खान का 26 मार्च लॉन्ग मार्च पहुंचना, उसमें अहम सरप्राइज देना, आर्मी चीफ की तैनाती, हुकूमती इत्तेहाद में इंतशार किसी रुख भी जा सकता है। जबकि इलेक्शन करीब आते हुए पीटीआई को नजर आते हैं। पीटीआई के अहम रहनुमा ने कहा कि उन्हें यकीन दहानी करा दी गई है कि इलेक्शन जल्द होंगे, जिसके बाद पीटीआई पाकिस्तान तरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने आर्मी चीफ से तैनाती को अपने आप को अलग कर लिया। उन्होंने कहा जो भी होगा इसका फैसला कबूल किया जाएगा। पाकिस्तान में नए आर्मी चीफ की तैनाती के बाद सियासी हालात और मुल्क की दीगर सूरत हाल खासी तब्दील होती नजर आएगी और कहा जा रहा है इससे सहाफ़ियों पर होने वाले जुल्म और सितम की एक तवील दास्तान भी रुक जाएगी। जब इमरान खान ने आर्मी चीफ को तकरार का जिक्र किया तो इस वक्त तो हुकूमती वुज़रा बहुत बढ़ के मार रहे थे सुल्तान आई की लतारा से, ये नहीं करांगे वो नहीं करेंगे। लेकिन जब उन्हें एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से मैसेज पहुंचा कि अपने सियासत बना बोलो, तो वो झाग की तरह बैठ गए और अच्छे बच्चों की तरह बात सुनने लग पड़े और लंदन में होने वाले फैसलों को रिजेक्ट किया जा रहा है। ताहम आर्मी चीफ की सीनियर एस्टेब्लिशमेंट की सीनियर क़यादत ने सर जोड़कर इस ओहदे को मुतनाज़ा बनाने वालों को नाकाम बना दिया है, जिसकी समरी भेज दी गई है। 6 नामों पर मुश्तमिल ये समरी कहा जा रहा है भेजी गई है। ताहम हतमी फैसला यकीनन आर्मी चीफ, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ के आर्डर और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के दस्तखत के बाद सामने आएगा। बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे कि शहबाज शरीफ को इस तकरार का अख्तियार है, लेकिन आज पता चल गया शहबाज शरीफ इसमें डम्मी है, क्योंकि उन्होंने वादा किसी और से किया था। उनके भाई नवाज शरीफ की कोई और ख्वाहिश थी, लेकिन अदारे ने अपने आप को आईनी हदूद में रखते हुए सियासतदानों को इस गंदे खेल से रोक दिया और किसी में दबाव के आए बगैर इसका फैसला करने का हुकूमत को
अंदिया दे दिया। लेकिन जूं जूं दिन करीब आ रहे हैं, सब ने देखा कि हुकूमती कैंप में किस तरह की परेशानी और दबाव दौड़ रहा है। कभी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लंदन मुज़ाकरात करने जाते हैं, उधर नवाज शरीफ की ख्वाहिश अलग, मरियम की अलग, आसफ अली जरदारी अपनी ख्वाहिश लिए फिरे हैं और मौलाना फजल रहमान अपना चूंगा लेने में भी नाकाम हो चुके हैं। हुकूमती हलकों ने समरी की मुख्तलिफ झूठी अफवाहें फैलाते रहे, लेकिन बिला आखिर वही हुआ जो पाकिस्तान के अहम तरीन अदारे ने चाहा, उसके मुताबिक समरी भेज दी गई। और ये अफवाहें जब भी खबरों की जीनत बनी तो परेशानी में मजीद इजाफा होता रहा। आज सुबह तक वज़ीर आज़म ऑफिस को वजारत दफा की समरी मसूल होने की खबरें भी नशर हुई। ताहम हुकूमत के एक सीनियर सेनेटर, जिसे हकायक बिल्कुल भी नहीं पता, फ़ानुल्लाह ने फ़ौरन इसकी तस्दीक कर दी। इस बात को नहायत खुफिया रखा जा रहा है, क्योंकि आर्मी चीफ की तैनाती को मुतनाज़ा अदारे का हुक्म है कि बनाने वाले सियासतदानों को उन्हें आइन तक महदूद रहना होगा। और ये वार्निंग दी गई है, पैसेज नहीं, वार्निंग। अभी 1 घंटा ही नहीं गुजरा था कि पहले सेनेटर ने इसकी तस्दीक कर दी, फिर ख्वाजा आसफ जो वजीर दफा अपने आप को कहलाने का दावेदार हैं को तरदीद के लिए सामने आना पड़ा और समरी वसूल होने से मुतल्लिक उन्होंने सारा इल्ज़ाम मीडिया पर डाल दिया। आप किसी जई ना तो गल करनो रही ना। अगर आप किसी फैसला करने के काबिल होते तो ये फ़ैसला आज नवंबर के पहले हफ्ते हो जाता, लेकिन अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को महफूज रखना है और सियासतदानों की जो NRO लेने के आदि उन्हें नाकाम करना। और आहिस्ता आहिस्ता ये सब एक्सपोज बेनकाब होते जा रहे हैं, जो अदारों के एहतराम की बात करते हैं लेकिन अदारों के ख़िलाफ़ साजिश करते हैं। इस पर अदारे भी अब इनकी चालाकियों पर गहरी निगाह रखे हुए हैं। ना जाने कौन सा ऐसा दबाव है जो हुकूमत अपनी मर्जी से फ़ैसला ही नहीं कर पा रही। सब कुछ चाहने के बावजूद भी हुकूमत इस वक्त बेयार और मददगार, बेबस और लाचार नज़र आती है। अहम तैनाती पर कभी शहबाज शरीफ एक्टिव होते हैं और कोरोना का नाम लेके डिफेक्टो वज़ीर आज़म इसहाक डार कभी सदर आरफ अलवी से मिलते हैं, कभी मौलाना फजल रहमान से, कभी आसफ अली जरदारी से और कभी इमरान खान को पैगाम भेजा जाता है कि अल्लाह का नाम हम इलेक्शन दे देते हैं, हाथ हल्का रखे, हमसे मुल्क नहीं चल रहा। हुकूमत की ये बेबसी पर 22 करोड़ अवाम का मुस्तकबिल अफसोसनाक नज़र आ रहा है। ना जाने नाज़रीन, इस लिहाज से देखा जाए तो फिर इमरान खान पीछे हटकर कामयाब हुए। उनकी ये हिकमत अमली बड़ी कामयाब रही, जिसमें हुकूमती इत्तेहादी खुद एक्सपोज हो गए और इस्टेब्लिशमेंट को लारा देने वाले भी बेनकाब हो गए, और जिसका इस्टेब्लिशमेंट ने भी उनको डांट पिला दी। और इमरान खान की ये हिकमत अमली आर्मी चीफ की तरह से अलग रखने की कामयाब हिकमत अमली हुई, जिसमें अदारे में भी इमरान खान के वक़ार में इजाफा और अवाम की मकबूलियत ने भी इमरान खान के हक़ में फ़ैसला दे दिया। अब इलेक्शन की राय से इमरान खान साजिशी अनासर साइफर रजीम चेंज के तहत बदलने वालों को बेनकाब करने बहुत जल्द मैदान में सरप्राइज़ देने का ऐलान कर चुके हैं। इमरान खान की कामयाबी को देखते हुए बिलावल भुट्टो सदर पाकिस्तान को, जिन तक अभी तक समरी ही नहीं पहुंची, उनको भी धमकियों देने पर उतर आए और ऐसी नामुनासिब इल्ज़ामात लगाए जिसका हकीकत से तल्लक ही नहीं था। सदर पाकिस्तान तमाम फोर्स के चीफ कमांडर हैं, उन्हें धमकियां देना हुकूमती इत्तेहाद और हुक्मरानों की बदहवासी की निशानदेही कर रहा है। कुछ ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि इमरान खान को फौरी तौर पर अबूरी हुकूमत बनाने की पेशकश भी की गई है, जिसकी मुद्दत 6 माह तक हो सकती है, लेकिन इमरान खान ने इससे साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा पहले असम्बली तोड़ो फिर इस्लाहत के लिए मेरे पास आओ। लगता है कि इमरान खान के से कामयाबी चंद कदमों के फासले पर और मौजूदा हुक्मरानों की बनावटी चेहरा बेनकाब हो चुका है। इस मकसद के लिए इमरान खान ने तहम्बल से आर्मी चीफ की तैनाती में रुकावट होने की बजाय 8 दिन के लिए लॉन्ग मार्च को मनसूख करके 26 नवंबर को रावलपिंडी 1 से 2 बजे पहुंचने का ऐलान किया और वहां ऐसा सरप्राइज देंगे जिससे हुकूमत और अदारों को लड़ाने वाले, अवाम और अदारों को लड़ाने वाले बेनकाब नहीं कानून की गिरफ्त में आ सकते हैं। इमरान खान ने बादरिया हेलीकॉप्टर परेड ग्राउंड में लैंड करेंगे, जिसके बाद वो रावलपिंडी मार्च की खुद क़यादत करेंगे, जबकि डॉक्टर ने उन्हें मना किया। उन्होंने कहा इस हकीकी आज़ादी के लिए मैं अपनी आवाम के हर अव्वल दस्ता बन के आगे खड़ा हूँगा। इमरान खान ने इस मार्च को नतीजा हेद बनाने के लिए भी मुकम्मल प्लानिंग कर लिया। कहा जा रहा है कि ये
मार्च रावलपिंडी और इस्लामाबाद की तारीख का सबसे बड़ा इज्तिमा होगा, जिससे हुकूमत की नींदें अभी से हराम हो चुकी है और कहा जा रहा है कुछ लोग नींद आवर गोलियां भी खा रहे हैं। अहम तैनाती से तनादर हुकूमत का एक गंदा खेल उस वक्त बेनकाब हो गया कि अहम तैनाती से तनादर एक अहम खबर चलवाई गई। इस तैनाती से पहले अहम पाकिस्तान की अहम तरीन तैनाती यानी कि आर्मी चीफ की फैमिली के असासों की तफसीलात जान के लीक कराई गई ज़राए के मुताबिक। जब ये लीक हुई और इसमें अहम को जायज़ जो उन्होंने टैक्स दिए जो गोशवारों में जमा कराए उसको गलत रंग दिया गया, तो अचानक वज़ीर ख़जाना को हक़ाइक़ को मसक करने के लिए मैदान में आड़ा पड़ा और इसहाक डार ने इसका सख्ती से खुद ही लीक करवाते हैं, कत्ल करो के करामात करो, और खुद ही नोटिस लिया है। वज़ीर ख़जाना ने हदायत किया कि इस बात की तहकीकात की जाएगी कि आर्मी चीफ का अहले खाना के टैक्स की मालूमात लीक कैसे हुई। अगर ये तहकीकात हो गई तो आप खुद फंस जाओगे। दूसरी तरफ अरशद शरीफ शहीद के कत्ल करने को हर तीसरे दिन झूठी कवर स्टोरी की जा रही है। आज FIA ने फैसल वाडा को बुलाया था जिसमें उन्होंने 10 सवाल लिए थे। दूसरी तरफ मुराद सईद जो इमरान खान के साथ बहुत ज़्यादा करीब हैं और अरशद शरीफ शहीद के करीबी दोस्त थे, उनको भी तलब किया है। मुराद सईद ने अहम तरीन सवालात उठाए हैं कि क्या अरशद शरीफ पर पाकिस्तान में मुकदमत किसने दर्ज कराए, उनके घरों में कौन छापे मरवा रहा था, उनके लिए पाकिस्तान की जगह किसने तंग की, अरशद शरीफ शहीद को दुबई से भागने में, दुबई से निकलवाने में किसका किरदार अदा किया। इस बारे में अरशद शरीफ के बारे में झूठी स्टोरियां कवर करने वाले याद रख लें कि अरशद शरीफ की शहादत के जिम्मेदारों, असल जिम्मेदार गोली चलाने वाला तो एक टारगेट किलर होगा जिसकी कोई हैसियत नहीं। उस वक़्त तक कुछ सहाफ़ी अपनी जिम्मेदारी अदा करते रहेंगे जब तक उनके आखिरी सांस में सांस है। शहीद का कत्ल आएगा नहीं जाएगा। अरशद शरीफ तुझे सलाम।